पारा नंबर 1, सूरह नंबर 2, सूरह अल-बकरा, आयत नंबर 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत में हमने देखा कि हुरूफ़ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम आया, और उसी के बाद ही ये सेकंड आयत है जिसमें किताब का ज़िक्र है। तो मोस्टली कुरान मजीद में जब भी हुरूफ़ मुक़त्तात आता है, बहुत सारी जगहों पर उसी के बाद किताब का ज़िक्र होता है, यानी कुरान मजीद का ज़िक्र होता है ज़्यादातर जगहों पर। लफ्ज़ी तर्जुमा, ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदल लिल मुत्तक़ीन और ये हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। हमने अल्लाह ताला से सूरह फ़ातिहा में दुआ की थी हिदायत की, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करके फरमाते हैं कि लो ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, और यही हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए, मुत्तक़ीन के लिए ये हिदायत की किताब है। तुम जिस हिदायत की दुआ मांग रहे हो, ये कुरान मजीद पढ़ो तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। तर्जुमा, ये किताब इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqun, the pious and the righteous persons who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden, and love Allah much, performs all kinds of good deeds which He has ordered. यहाँ मुत्तक़ीन की इन्होंने शॉर्ट डेफिनेशन भी दी है तर्जुमे के साथ। एक्सप्लेनेशन, ये किताब इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। शक किस में? इसकी किसी भी बात में कि ये प्योर अल्लाह के वर्ड से, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि कुरान का एक एक वर्ड अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, और ये बात अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं। ये अल्लाह की किताब है, इसमें जो वाक़यात बयान हुए हैं वो सच्चे हैं, जो अहकाम और मसाइल बयान हुए हैं उसमें इंसान की निजात है। यानी जब ये इंसान पढ़ेगा और उसको फॉलो करेगा तो ही उसे निजात हासिल होगी। ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, लेकिन इस किताब से फ़ायदा उनको होगा जिनको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन और खौफ होगा। यानी इससे कौन फ़ायदा उठाएंगे? वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो आखिरत में यकीन करते होंगे, जिसकी वजह से वो हर गुनाह से और अल्लाह की नाराज़गी से बचते होंगे। यहाँ कहा गया है ना मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, तो ये मुत्तक़ीन कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनको आखिरत पर यकीन होता है, जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की नाराज़गी के खौफ से, गुनाहों से बचते हैं, जिनके अंदर हिदायत की तलब होगी, जो गुमराही से बचकर सीधे रास्ते पर चलना चाहते होंगे, वो इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे। इन्हें इस किताब से फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके अंदर तक़वा होगा और ईमान होगा। और जिनके अंदर तक़वा होगा, तक़वा यानी अल्लाह से मोहब्बत, उसकी नाराज़गी का खौफ कि अगर हमसे कोई भी गुनाह हुआ तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इस फीलिंग के साथ गुनाहों से बच कर ज़िंदगी गुजारना तक़वा है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा तक़वा होगा उसको उतना ज़्यादा कुरान से फ़ायदा होगा। अगर तक़वा नहीं होगा तो कुरान पढ़कर भी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिन लोगों में तक़वा होता है उन्हें मुत्तक़ीन कहा जाता है। मुत्तक़ीन जिनके अंदर तक़वा हो। तक़वा यानी अल्लाह से मोहब्बत और उसकी नाराज़गी का खौफ,
اس سے ایک طرف محبت بھی ہو، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اسی چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ متقی کہلاتے ہیں۔ اور یہ کتاب سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دیکھیں دنیا کی تو کتنی ساری ایسی کتابیں ہوتی ہیں نا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو لکھا ہے ایک ایک چیز صحیح ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ایک ورڈ بھی غلط نہیں ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے ورڈ سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا اس کو یہ کتاب سیدھی راہ دکھائے گی، اسے صراط مستقیم دکھائے گی، اور پھر وہ اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے جنت میں جائے گا۔